हेलो एवरीवन, जय हिंद। जैसे कि आज हम लोग सौरमंडल के क्लासेस को हम लोग पूरा करने जा रहे हैं और पिछले वीडियोस में मैंने ज्योग्राफी के बारे में बहुत कुछ आपको बताया, बहुत कुछ समझाया। आई होप सो कि आप लोग सभी लोग है ना बड़ा ही आनंद से मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, बहुत कुछ पढ़ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। तो आज हम लोग चलिए अपने इस वीडियो पर सौरमंडल की विस्तार पूर्वक हम लोग बातें करने जा रहे हैं। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं कि सौरमंडल पर क्या है क्या नहीं है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले आप सौरमंडल को समझिएगा, ठीक है। तारों के बाद हम लोग सौरमंडल की जब चर्चा करेंगे तो इसके बारे में हम लोग क्या समझेंगे, समझिएगा, ठीक है। देखिए, सूर्य के जो चारों ओर भ्रमण कर रहे हैं, सूर्य के ओर जो चारों ओर भ्रमण कर रहे हैं 8 ग्रह, 172 उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं, क्षुद्र ग्रह, ये सब के सब याद रखिएगा सौरमंडल कहलाते हैं। ये सब के सब क्या कहलाते हैं? सौरमंडल कहलाते हैं। सूर्य जो कि एक तारा है, याद रखिएगा सूर्य जो एक तारा है। देखिए सूर्य में कुछ है नहीं, उसमें सिर्फ गैस ही गैस है, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब है। अब सूर्य की जब टॉपिक आएंगे तो हम आपको बड़ी बढ़िया से उसको समझाएंगे, एकदम उसके आपको फिगर को बनाकर समझाएंगे ताकि आप उसको समझें, ठीक है। फिलहाल तो अभी हम लोग पहले सौरमंडल को एक विस्तार पूर्वक समझने का कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, सूर्य जो है ना सौरमंडल का जन्मदाता को माना जाता है, यानी कि सौरमंडल का अगर देखा जाए तो वो जान है उसका सूर्य। हालांकि सन जो है ना, सन इज द हीरो ऑफ सोलर सिस्टम, उसको हीरो मान लो आप, वही हीरो है सबका, ठीक है। आइए, सौरमंडल का लगभग 99.99% द्रव्यमान सूर्य में ही है, ठीक है। इसके बाद सौरमंडल मंदाकिनी के केंद्र में 30,000 से लगभग 33,000 प्रकाश वर्ष की दूरी में यह स्थित एक कोने पर स्थित है। समझ के बात को, यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि सौरमंडल जो है मंदाकिनी के केंद्र में अगर आप जाएंगे तो 30,000 से लेकर 33,000 तक के जो प्रकाश वर्ष की दूरी है वो एक कोने पर स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सौरमंडल के पृथ्वी दोनों की उत्पत्ति के बारे में बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ कहा है। आखिर सौरमंडल और पृथ्वी की ये जो उत्पत्ति है, ये दोनों रहस्यों को समझाने के लिए फ्रांस के बहुत बड़े वैज्ञानिक हमारे बीच आए और उन्होंने क्या समझाया, समझिएगा। फ्रांस के एक वैज्ञानिक के नाम थे बफन। बफन का नाम, ये जो थ्योरी जो प्रेजेंट किए थे वो लगभग 1745 ईस्वी में इन्होंने प्रेजेंट करा थ्योरी को। और इन्होंने क्या कहा, अपना एक मत, अपना एक व्यू क्या दिया, समझिएगा कि स्पेस पे जो हमारा विशालकाय पुछल तारा यानी कॉमेट, देखिए पुछल तारा को अंग्रेजी में हम लोग कॉमेट कहते हैं। विशालकाय पुछल का तारा, ठीक है, सूर्य के बहुत करीब आ गया और आने पर इतना भयंकर टकराव हुआ दोनों के बीच में, ठीक ना, कि इसके फलस्वरूप जब दो टक्कर हो गया तो इसका फलस्वरूप क्या हुआ कि ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हो गया। बात समझ में आया? यानी कि ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण होने के कारण बफन जी ने 1745 में क्या कहा कि एक विशालकाय कॉमेट और पृथ्वी, ठीक है, क्या बोले, सूर्य, दोनों एक दूसरे से टकराए और टकराने पर इससे जो विस्फोट होने के बाद जो मैटर्स निकले, जो भी चीज उससे निकले, पदार्थ निकले, वह सब ग्रह और उपग्रहों का निर्माण कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि जब हम लोग सोलर सिस्टम को पढ़ रहे हैं तो सोलर सिस्टम के कुछ भाग को समझिए। देखिए यहाँ जो फिगर बना, इस फिगर को आप लोग बढ़िया से समझिएगा। देखिए सन को मैंने यहाँ स्टैब्लिश करा है, ये सन हमारा, इसके बाद जस्ट ये मेरा मरकरी है, यानी कि इसको हिंदी में हम लोग बुध कहते हैं। ये वेनस है जिसको हम लोग शुक्र कहते हैं। ये अर्थ है जो हम जहां हम लोग रहते हैं, पृथ्वी। इसके सामने में जस्ट हमारा सैटेलाइट है, चंद्रमा। देखिए सैटेलाइट क्या होता है समझिए, इसको कहते हैं उपग्रह। उपग्रह 2 प्रकार का होता है, समझिएगा। उपग्रह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला, ठीक ना, एक उपग्रह को बोलते हैं हम लोग प्राकृतिक उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है। और दूसरा होता है कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम का मतलब क्या होता है, ठीक ना, आर्टिफिशियल, यानी कि बहुत ऐसे प्लेनेट है जिस प्लेनेट पे अपना कोई ग्रह नहीं है, तो उसमें हमारे पृथ्वी से साइंटिस्ट खुद से
सैटेलाइट बनाकर वहां भेजते हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग कृत्रिम उपग्रह करते हैं। देख लीजिए थोड़ा हिंदी में को थोड़ा सा गड़बड़ है तो आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं लोग मार्स को हम लोग मंगल ग्रह कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एक बीच में एक बेल्ट आता है, इस बेल्ट को कहते हैं हम लोग एस्टेरॉयड बेल्ट। इसके जस्ट सामने में ना एक छोटा सा ग्रह टाइप्स का होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेरस। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें बृहस्पति ग्रह जिसको हम लोग अंग्रेजी में जुपिटर कहते हैं। अगला है मेरा सैटर्न को हम लोग शनि ग्रह बोलते हैं। उसके बाद एक यूरेनस में एक को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अरुण, और उसके बाद है नेपच्यून को हम लोग कहते हैं वरुण। एक और ग्रह था, आप लोगों ने हमेशा सुना होगा 9 ग्रह। हालांकि आपने 8 ग्रह का फिगर देखा होगा, 9 ग्रह का नहीं। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको भी बताया था कि सूर्य एवं चारों की ओर भ्रमण करने वाले 8 ग्रह, 172 उपग्रह। इसका मतलब है कि अभी आपके पास 8 ग्रह हैं, 9 नहीं। क्यों? क्योंकि हम आपको एक और पॉइंट पाएंगे प्लूटो पर तो समझाएंगे। प्लूटो को अगस्त 2006 में इसे वैज्ञानिकों ने इसे सौर मंडल के परिवार का हिस्सा नहीं माना, इसको निकाल दिया गया। क्यों? ये ड्रॉप प्लैनेट यानी 52 ग्रह होने के कारण, 52 ग्रह होने के कारण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक बेल्ट मेरा यहां होता है, इस बेल्ट को हम लोग क्या कहते हैं? एस्टेरॉयड बेल्ट। यानी कि 4 प्लैनेट के बाद एक बेल्ट होता है एस्टेरॉयड बेल्ट, फिर 4 प्लैनेट के बाद एक और बेल्ट होगा जिसको हम लोग कहेंगे कुपर बेल्ट, ठीक है। कुपर बेल्ट के जस्ट सामने में ऊपर में देखिए कि यहां प्लूटो है, इसके जस्ट थोड़ा नीचे में आइए तो सैरॉन है, और कुपर बेल्ट के जस्ट ऊपर में जाइएगा तो एक और होता है जिसको हम लोग जीना कहते हैं, जीना, ठीक है। तो हमारा ये सौर मंडल का पूरा फिगर आप देख सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, आप लोग समझिएगा इसको, क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए शुरू का जो 4 आपको दिख रहे हैं, ये चारों को हम लोग भीतरी ग्रह बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सूर्य के करीब है। ये सूर्य के करीब होने के कारण इसको हम लोग भीतरी ग्रह बोलते हैं, यानी कि इनर प्लैनेट, ठीक है। अब आइए एस्टेरॉयड बेल्ट के उस साइड, ये जो आप 4 दिखते हैं, ये 4, इस 4 को हम लोग बाहरी ग्रह बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं आउटर प्लैनेट। क्यों? ये सूर्य के कारण, क्योंकि ये सूर्य से दूर है, ठीक है। तो एक 4 को हम लोग क्या बोलते हैं? भीतरी ग्रह, जिसको हम लोग बोलते हैं इनर प्लैनेट। और एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद जो 4 होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आउटर प्लैनेट यानी बाहरी ग्रह, ठीक है। यहां तक आई होप सो आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आइए अब थोड़ा सा आपको और डिटेल समझाते हैं हम। देखिए, हालांकि ये 4 जो आप देख रहे हैं जिसको हम लोग भीतरी ग्रह बोलते हैं, ये जो है ना पृथ्वी के भांति ही ये कठोर है, याद रखिएगा, कठोर। मैं यहां लिख देता हूं, कठोर है। पृथ्वी के भांति ही क्या है? कठोर है। जिसलिए है ना, मतलब इसलिए इस कठोर होने के कारण इसका नाम रखा गया पार्थिव ग्रह। क्या रखा गया? पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहा जाता है। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होने का कारण क्या है? क्योंकि ये कठोर है, और सूर्य के बहुत नजदीक होने के कारण इसको हम लोग भीतरी ग्रह भी बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट के उस साइड हम लोग आते हैं, और आप समझिएगा ये 4 ग्रह जो है ना, जो बाहरी ग्रह है, ये चारों के चारों गैस से निर्मित है। याद रखिएगा, गैस से निर्मित है, इसमें और कुछ नहीं है, गैस है। तो गैस होने का कारण क्या होता है कि इसका जो है नाम रखा गया है जोविन ग्रह। जोविन ग्रह यानी कि JOVIAN, जोविन प्लैनेट भी इसे कहा जाता है। चलो अब समझ में आया पूरा का पूरा सौर मंडल का चित्र क्या है। आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग समझिए इसको। चलिए सर, आपने एस्टेरॉयड बेल्ट के बारे में कुछ नहीं कहा, कुपर बेल्ट के बारे में कुछ नहीं कहा, बोलूंगा, लेकिन जब हम सर्टेन प्लेस पर आएंगे, सर्टेन टाइम पर आएंगे, तो हम आपको सभी प्लैनेट का अलग अलग आपको इंडिविजुअल वीडियो बनाकर दे देंगे, तो वहां पर आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हालांकि ये तो ग्रह हमारे देख लिया मैंने, अब यहां पर समझना है, ठीक है, कि कौन सा ग्रह बड़ा है सर, कौन सा छोटा है, कौन सा क्या है। तो हालांकि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए बात को, सन के जो इस कंडीशन में लिखा गया है, ये जो है ना सबसे छोटा ग्रह, फिर उससे बड़ा ग्रह, उससे बड़ा ग्रह, इस तरह का लिखा गया है। याद रखिएगा बात को, यानी कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है। तो अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आना हो तो आरोही क्रम में क्या होगा, देखिए आकार के अनुसार ग्रहों का जो आरोही क्रम होता है यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, वो किस तरह से होता है। देखिए सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर ग्रह, ठीक है, जुपिटर, उससे थोड़ा छोटा ग्रह
सैटर्न, यानी कि शनि ग्रह। जुपिटर को हम लोग बृहस्पति बोलेंगे, सैटर्न को हम लोग शनि ग्रह बोलेंगे, ठीक है। उससे तीसरा नंबर में आएगा आपका यूरेनस, जिसको हम लोग अरुण ग्रह बोलते हैं। उससे छोटा आएगा आपका नेपच्यून, जिसको हम लोग वरुण ग्रह बोलते हैं। उससे छोटा आएगा हमारा पृथ्वी, अर्थ। उससे छोटा आएगा आपका वेनस, जिसको हम लोग शुक्र ग्रह बोलते हैं। उससे छोटा आएगा आपका मार्स, जिसको हम लोग मंगल ग्रह बोलते हैं। और सबसे अंत में आएगा बुध ग्रह, जिसको हम लोग सबसे छोटा ग्रह मानते हैं प्लेनेट में, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब बोलेंगे सर मुझे याद नहीं हुआ, तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका मैं सिखा देता हूं। देखिए आप ध्यान से, एस्ट्रॉयड बेल्ट और कुपर बेल्ट के बीच में 4 प्लेनेट, ये 1 2 3 4 होंगे। कैसे होंगे समझिए। एस्ट्रॉयड बेल्ट के जस्ट बगल जुपिटर नंबर 1 सबसे बड़ा, एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद सैटर्न दूसरा सबसे बड़ा, एस्ट्रॉयड बेल्ट के तीसरा यूरेनस तीसरा सबसे बड़ा ग्रह, एस्ट्रॉयड बेल्ट के चौथे नंबर में नेपच्यून, ये सब उससे बड़ा ग्रह। यानी कि आप आरोही क्रम में डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद करने के लिए, बड़ा से छोटा याद करने के लिए आप यहां से याद कर सकते हैं। 4 ग्रह को हटा दीजिए तो 4 ग्रह निरंतर वो क्या होगा, बड़ा। पहले बड़ा बृहस्पति, फिर दूसरा शनि, तीसरा अरुण, चौथा वरुण। आइए एस्ट्रॉयड बेल्ट के इधर, ठीक है, यानी कि भीतरी ग्रह पर, भीतरी ग्रह में 5वां होगा सबसे बड़ा ग्रह, वो होगा अर्थ। जस्ट इसके पहले आइए शुक्र। देखिए पृथ्वी और शुक्र के लगभग एक ही जैसा होता है, ठीक है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ग्रह में तो बताएंगे आपको। शुक्र यानी कि यह 6ठा सबसे बड़ा ग्रह, 5 6 याद हुआ। अब इसको पलट दीजिए, हालांकि ये होना चाहिए ना, अब हो जाएगा ये 7 नंबर में मंगल, मार्स, और 6ठा हो जाएगा, सॉरी 8वां हो जाएगा आपका मरकरी। तो आई होप सो कि सबसे बड़ा ग्रह से छोटा ग्रह, छोटा ग्रह से छोटा ग्रह, छोटा ग्रह से उससे छोटा ग्रह, उससे छोटा ग्रह से आप लोगों को याद करने का ये तरीका आपको, आई होप सो कि आपको पता चल गया होगा, ठीक है व्यूअर्स। तो आज हम लोगों ने सौर मंडल के बारे में बात करा, मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ जाना, ठीक है। इसके बाद हम लोग आएंगे सन के टॉपिक पर। हालांकि इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा आपको सन का। सन के बारे में आपको इतना कुछ नॉलेज दे देंगे कि यूट्यूब के इतिहास में इससे ज्यादा आपको नॉलेज कोई नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए हम लोग इस वीडियो को हम लोग यहीं पर रखते हैं, आगे हम लोग सन के टॉपिक्स को कवर करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।